Hey guys, this is Shadow XAU and I trade ICT concepts. I'm from India. So आज हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम डेली चार्ट खोलते हैं। यहाँ पे हम प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास शॉर्ट टाइम फ्रेम 4 आवर के भी कई अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप्स हैं। हम वो चेक करते हैं। 4 आवर में फिर हम एक और फेयर वैल्यू गैप जो अपसाइड का बुलिश फेयर वैल्यू गैप है इसको मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस हमको डेली बायस देखना है, जिससे हमको पता लगेगा कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में कहाँ पे जा रही है। फिर हम डे से 4 आवर से अब हम 1 आवर में आए हैं। 1 आवर में भी हम मार्क करेंगे। इवन सबसे छोटा फेयर वैल्यू गैप जो हमें दिखता है हम उसको भी मार्क करेंगे, क्योंकि दैट प्लेज़ अ वेरी बिग रोल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक हमारे को छोटा सा 1 आवर का बेरिश फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। गाइस, अब हमारे को इससे पता लग गया है कि हमारा जो डेली बायस है वो बेयरिश ही है। और मैं एशिया सेशन के बाद ही ट्रेड करता हूँ, मोस्टली प्री लंदन या फिर लंदन ओपन के बाद ही मैं ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे हम अब 15 मिनट्स में चेक कर रहे हैं कि हमको क्या मार्क करना है। तो मैं 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप भी मार्क कर लेता हूँ। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। अब गाइज मैं 5 मिनट में आया हूँ। तो व्हाट आर वी लुकिंग इन 5 मिनट? वी आर लुकिंग सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी। कहीं पे एक लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, मोस्टली ये एरिया जैसा हम देख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक फिब लेंगे और उसको एशिया हाई और एशिया लो में खींचेंगे, जिससे हमारे को प्रीमियम पता लग जाएगा। ये देखो, जो भी ये 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे हमारा 50% है। एंड गाइज ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू बाय एट डिस्काउंट एंड सेल एट प्रीमियम। तो हमको अगर ये शॉर्ट करना है तो ये हमारा पहला सिनेरियो है जो हम सोच रहे हैं कि मे बी ये 1 आवर में आएगा और मे बी ये यहीं से नीचे क्रैश कर जाए। दिस इज़ आर सिनेरियो 1। मैं इसको लिख भी लेता हूँ एक बारी। सिनेरियो 1। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब सेकंड सिनेरियो क्या है गाइस? सेकंड सिनेरियो ये है कि मैं चाहता हूँ ये ऊपर के जो पुराने 15 मिनट्स 5 मिनट के ये स्विंग है, ये भी एक बारी रीटेस्ट करे, मे बी ऐसे कुछ। और यहाँ से हमें एक IFG का मॉडल मिले, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का, और फिर ये कंटिन्यू होगा नीचे लोअर जाना। दिस इज़ सिनेरियो 2। इसको डिलीट कर देते हैं अभी। Now guys, what are we looking at? Now we just have to wait. Hey guys, I'm back. मुझे एक्चुअली वीडियो थोड़ी क्रॉप करनी पड़ रही है, क्योंकि ये मेरा लाइव सेशन जो है, लाइव एनालिसिस है, मैं उसमें से पोस्ट कर रहा हूँ। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि 1 घंटे के फेयर वैल्यू गैप से ही ये नीचे आ गया और ऑलमोस्ट ये 15 मिनट्स के फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स ही कर रहा था। 1 मिनट में आप देखोगे तो यू कैन सी कि हमारे सारे फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो गए। बट वाई डिडंट आई टेक दिस ट्रेड? आई विल टेल यू वाई। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरह से लिक्विडिटी बिल्डअप था, जो लिक्विडिटी स्वीप हो गया। और मैं एक और रीटेस्ट चाहूँगा इस हाई का। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक बार ये ऊपर हाई रीटेस्ट हो, फिर मुझे इन्वर्स मिले, तब जाके मैं इसको नीचे के लिए खेल सकता हूँ। वरना अगर यहाँ पे आप इसको बाय करेंगे, लॉन्ग करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप स्टॉप आउट होंगे। इफ़ यू आर टेकिंग अ शॉर्ट सेटअप, इफ़ यू आर टेकिंग अ बाय सेटअप, यू ऑलवेज़ हैव टू टेक केयर कि आपका स्टॉप लॉस क्यों हाई रेजिस्टेंस है, क्यों वहाँ पर प्राइस वापसी नहीं आएगा। वो इसीलिए क्योंकि अगर आपको पता है कि लिक्विडिटी स्वीप एंड दोबारा रीटेस्ट के बाद आप एक एंट्री में घुस रहे हो, जहाँ पे आपको पता है कि अब वो कंफर्म हो चुकी है एंट्री, उन्होंने इंटरनल हाइज भी खा लिए या फिर इंटरनल लोज खा लिए, तो उससे आपका जो एंट्री है वो 100 टाइम्स बेटर मिल जाती है आपको। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो, ये इन्वर्स हुआ और ये वापसी हाई उड़ाएगा अब। गाइस, मुझे 3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट अब ट्रेड करते हुए, एंड इसीलिए मे बी मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में पता है, थोड़ा मुझे आइडिया इन चीज़ों का। बट जितना आप बैक टेस्ट करोगे, जितना आप सीखोगे, यू विल रियलाइज़ एंड यू विल स्टार्ट सीइंग पैटर्न्स। आपको ये पैटर्न्स दिखने लग जाएंगे कि यार ये होने वाला है। तो जैसा मैंने बोला, आई डिडंट टेक दिस इनवर्स, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस में भी मैं स्टॉप आउट हो जाता।
Now what I want is कि now the inverse I get, as soon as I get an inverse I am getting into this trade. मैं ये trade लूँगा ही लूँगा. तो यहाँ पे एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैं इसमें थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि मे बी मेरे को थोड़ा सा रिट्रेस मिलेगा. मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था एंड आई वॉज जस्ट एमिंग अ 1:2 और 1:1. और एक मीटिंग की वजह से मैं उसमें भी मैंने अपने प्रॉफिट्स बहुत जल्दी कट कर लिए एंड आई एंडेड अप टेकिंग आई डोंट नो 1:0.85. सो बट ठीक है, एज सुन एज आई नो आई वॉज राइट. मेरे प्राइस पे कभी वो आया ही नहीं. अगर मैं ब्रेक इवन रखता तो मे बी आई कुड हैव लाइक हैड अ बिगर मूव, बट दैट्स ऑल राइट गाइज. सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं अब कि हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है. इंटरनल हाइज भी स्वीप कर दिए इसने. 5 मिनट में इन्वर्स करके इसने वापसी हाइज उठाए हैं. अब मुझे पता है कि नेक्स्ट टाइम अब अगर ये इन्वर्स होता है तो हम यहाँ से एक इजी टारगेट जो हमारे स्विंग लोज है, एशिया लोज है, उनको टारगेट कर सकते हैं. सो गाइज यहाँ पे जैसे इन्वर्स हुआ मैं थोड़ा सा लेट हो गया एंट्री लेने में, बट मुझे पता था अब कि लो यहाँ पे आराम से इजीली उड़ेगा एंड आई वाज एमिंग एट एशिया लोज. तो एज़ यू कैन सी अब ये थोड़े टाइम तक ये प्ले आउट होएगा. आई विल जस्ट फास्ट फॉरवर्ड द ट्रेड. ये गया नीचे फिर वापस आया. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मैनेज माई स्टॉप लॉस कि मैं कम से कम लॉस कैसे दूँ. एंड इसी टाइम एक्चुअली मीटिंग के लिए भी मेरे को किसी से मिलना पड़ रहा था, कोई ऑफिस आ गया था. तो मुझे ये था कि बस यार आई हैव टू बी प्रॉफिटेबल इन दिस ट्रेड. और मेरे दिमाग में एक थॉट ये भी था कि मैं एक और री एंट्री ले लूँ, क्योंकि आई वॉज़ वेरी श्योर अबाउट द ट्रेड. बट वही ठीक है, आई वॉज जस्ट हैप्पी कि भाई आई गेट टू टेस्ट यू नो अ पीस ऑफ द पाई. कि अपने को कोई ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं लेने हैं, अपने को कोई बहुत लंबा एम नहीं करना है कि मेरे को 1:5 आर रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है, 1:3 लेना है. इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड यू हैव अ सेटअप 1:1 भी आपका बहुत फ़ायदा देगा आपको. 1:2 है तो इट इज़ मोर देन गुड, बहुत अच्छा सेटअप है फिर आपके पास. सो आई वॉज काइंड ऑफ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माई ट्रेड टुडे. इवन दो मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मिस किए. मेरे पास बहुत अच्छे प्रॉफिट लेवल्स आ रहे थे, बहुत अच्छा पैसा मेरे पास आ सकता था, बट ठीक है. आई एम कंसिस्टेंट एंड आई एम टेकिंग आई एम फॉलोइंग माई रूल्स. एज सुन एज आई एम फॉलोइंग माई रूल्स तो मेरे लिए सब चलता है. इसमें भी मैं यही ट्राई कर रहा था कि मैं स्टॉप लॉस अपना कम से कम करूं और बस इसको प्ले आउट होने दूं. सो गाइज दिस वॉज द इम्पल्स, जहाँ से मुझे पता था कि हाँ यार अब ये नीचे उड़ेगा. बट आई डोंट नो, आई वॉज इन अ मीटिंग एंड आई गॉट सो एक्साइटेड आई जस्ट कट माई प्रॉफिट्स एंड दैट वॉज इट. उसके बाद आप देख सकते हो कि जहाँ पे मैंने एंट्री और एग्ज़िट लिया उसके बाद कितना नीचे गया है. एशिया लोज उसने उड़ा दिए थे. सो this was the setup for today guys, and I hope you liked the video, and I'll be posting analysis videos soon, and a subscribe to my channel will be very helpful. I'll be very thankful, and of course my aim is कि हम सारे साथ में grow करें और एक consistency मैं मे बी यूट्यूब के थ्रू अपनी ट्रेडिंग में ला सकता हूँ और दूसरों को भी मैं हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे बाकी लोग भी सेम कंसिस्टेंट वे और अपने रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करें. सो गाइस दिस वाज माय एंट्री. यहाँ पे मैं एग्ज़िट हो गया जबकि मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस थी नीचे इसको होल्ड करने के लिए. मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी कभी नहीं आता. सो एनीवेज इट वाज अ गुड एंट्री. आई एम हैप्पी विद द ट्रेड. वी फॉलोड आवर रूल्स एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स. तो इसीलिए आज हम एंड करते हैं इस वीडियो को. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन